सच नजमा, सारे घर में सबसे ज्यादा मुझे से प्यार करते हैं इरशाद भाई। उन्होंने मेरा नाम मुस्तकबिल की जेन ऑस्टन रखा हुआ है। लगता है तुम्हारे इरशाद भाई को किसी दिन देखना ही पड़ेगा। आखिर ये हैं क्या शय जो तुम हर वक्त उनकी शान में कसीदे पढ़ती रहती हो? कोई तिलिस्मी सी मखलूक लगने लगे हैं मुझे। पता है नजमा, तुम तो जानती हो कि हम 4 बहनें। रजिया बेचारी तो साईं लोग हैं। फरूख आपा को उनकी बेवकी ने जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है। सूरह स्कूल में पढ़ती है और मैं पढ़ाती हूँ। अम्मा तो मुर्गी की तरह पर फैलाए रहती हैं कि बच्चों को गर्म हवा न लगे। ऐसे में अगर इरशाद भाई ना होते तो बताओ हमारा क्या बनता। महंगाई है कि सर ही नहीं उठाने देती। हाँ भाई, ये तो है। अम्मा बरकते। जी बीबी जी। जरा हाफ सेट चाय तो लेकर आओ। अच्छा जी। और हाँ, उस मुनीर के बच्चे से कहना कि बर्तन जरा साफ सुथरे दे, वरना मैडम से कह के ना उसकी कैंटीन का ठेका खत्म करा दूंगी। कहना मिस नजमा का ऑर्डर है। ठीक है जी। अच्छा भाई। बाय द वे, मैंने चाय मंगवाई है हाफ सेट। नहीं नजमा, अम्मा ने घर में मौलूद शरीफ रखवाया है ना, तो वो इंतजार कर रही होंगी। 10 मिनट में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, तुम बैठो। अच्छा ये बताओ कि नॉवेल कौन सा पढ़ रही हो आजकल? कुरतुल ऐन हैदर का है, सफीना ए गम दिल। अच्छा मजेदार है। ना बाबा, मुझसे तो ये फलसफा हजम नहीं होता। ये तुम्हारे इरशाद भाई को कोई रोमानी शुमानी नॉवेल नहीं मिलता लाने को? उन्हें खुद तो जासूसी नॉवलों का क्रेज है। पूरा इब्ने सफी हिफ्स है उन्हें। लेकिन तुम बता देना, मैं उनसे कहूंगी कि अपने लाइब्रेरी वाले से लिस्ट ले आए। तुम उन पर निशान लगा देना, जो किताब चाहिए होगी मैं मंगवा दूंगी। नहीं भाई, मैं नहीं एहसान लेती तुम्हारे इरशाद भाई का। पता नहीं क्या समझ बैठे। बाय द वे, वो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। पूछते रहते हैं बहाने बहाने से। अरे किधर है भाई हमारे मुस्तकबिल की जैन ऑस्टन? वालेकुम अस्सलाम। ओहो, तो यहाँ पर्चे देखे जा रहे हैं। बेटू, 1 कप गरम गरम चाय बना दो। जी शाबाश। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बाबा, कुछ काम वाम करने दिया करो। अब देखते नहीं किस तरह पास की तरह बढ़ती जा रही। ये है जनाब की फरमाइश। ओह थैंक यू। और ये है आपकी दोस्त मिस नजमा की फरमाइश। लेकिन मुझसे जरा कहते ना कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया करे। ये जो लाइब्रेरी वाला है ना, ये मेरा साला नहीं है, किराया लेता है। बड़ी लापरवाह है ना, मैं समझा दूंगी उसे। नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। अब देखो ना, वो क्या समझेगी कि जैन ऑस्टन का भाई इतना कमीना है कि लाइब्रेरी के किराए से घबरा दी। उसे नजर नहीं आई काफी दिनों से। क्या बात है, आप दोनों ने अंजुमन सताइश बाहमी तो नहीं बना ली? वो भी बस आप ही का पूछती रहती है। अच्छा, भला मुझ में ऐसी कौन सी तारीफ वाली बात? भाई मेरा एक FA सेकंड डिवीजन सीनियर क्लर्क, और वो BA B8 गुलाब की तरह। ये तो है। ये क्या तुमने घर को मैदान बना रखा है? जाओ बाहर जाकर खेलो। अभी सारी सब्जी खराब होने लगी। तूने कभी मना कर लिया करके ये फरू? और कितना मना करूं अम्मा, आखिर बच्चे हैं, बाहर गली में खेलेंगे तो और बुरी बुरी बातें सीखेंगे। इस मोहल्ले का तो आपको पता ही है। अब तो अल्लाह जल्दी से इरशाद को सरकारी क्वार्टर दे दे। मैं तो एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ। ऐसे जलील हमसाए तो खुदा दुश्मन को भी नसीब ना करे। तौबा तौबा। ये तो वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, गुजर रही है बस। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, बैठो बैठो। फरत बेटी, अब ये सिलाई वगैरह तुम बाद में कर लेना। भाई आया है,
मेहमान आए हैं, उसके खाने का कुछ आर पार करो। खाना तुम खाए अम्मा? इरशाद भाई ने दावत की थी ना होटल में। इतनी जल्दी खा लिया बाहर से? क्यों? वो असल में अम्मा आज हमारे दफ्तर में हड़ताल थी, तो कुलसुम और नजमा ने कहा कि चापी और भुट्टे खाने हैं, तो इन्होंने चक्कर वक्कर चलाकर स्कूल से छुट्टी ले ली। लेकिन अम्मा मैं क्या बताऊं, बड़े मजेदार थे। आपके लिए भी लाऊंगा खाना। क्यों कुलसुम? हाँ। और रश इस कदर था, लगता था सारा शहर गुड्डे खाने को निकला। ये तो कुछ भी नहीं था। कभी रात के वक्त जाकर देखो वहां पर, वहां तो खड़े होने को जगह ही नहीं मिलती। 110 रुपए का बिल बन गया था। क्या जरूरत थी ऐसी फजूल खर्ची की? देखो बेटा, किसी माँ के लिए इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी कि वो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे, बहू को घर में लेकर आए, उनके बच्चों को गोदों खिलाए। मगर बेटा, अब तुम ही इस घर के बड़े हो, एक तरह से अपने मरहूम बाप की जगह हो। तुम्हारे बहुत से फराइज हैं। कुलसुम और जोरा को रुखसत करना है, और फिर ये 2 बड़ी बहनें हैं तुम्हारी। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, ये गुजर कर आ बैठी है, दूसरी के बख्तों में आबादी ही नहीं। भला मैं अकेली जान ये सारा बोझ कैसे उठाऊंगी? आप भी कमाल करती हैं माँ। मैं शादी कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता मुल्क छोड़कर थोड़ी जा रहा हूं, और फिर नजमा जॉब करती है। उसके इस घर में आने से रिस्क बढ़ेगा, कम नहीं होगा। भाईजान ठीक तो कह रहे हैं अम्मा। तुम लोग ये बातें नहीं समझ सकते। रिश्तों का दर्द और एहसास जो तुम लोगों को है, वो उसको नहीं हो सकता है। हम लोग कैसे रूखी सूखी खाकर अपनी सफेद पोशी का भरम रखे हुए हैं, इसका उसको एहसास नहीं। अब देखा ना तुमने, उस दिन एक वक्त के खाने पर 110 रुपए खर्चवा दिए उसने। वो महज एक इत्तेफाक था, सारा प्रोग्राम मैंने खुद बनाया था। उसको तो पता भी नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं। ये कुलसुम बैठिए, आप पूछ ले बेशक इससे। वैसे भी अम्मा, इरशाद माशाल्लाह 30 साल का हो चुका है। इसके साथ के 4 बच्चों के बाप बन गए। मेरे ख्याल में अब हमें इसकी शादी फौरन कर देनी चाहिए। देखिए ना, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं, ना कोई लेन देन का झगड़ा, ना कोई जात बिरादरी का झगड़ा। ये घर छोटा सी, लेकिन एक आदमी तो इसमें समा ही सकता है। मैं तो कहती हूँ आपसे इतना ही करें। कौन काफिर जिद कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जहां इतनी कुर्बानी दी है, इतना ख्याल किया है, वहां चंद बरस और रुक जाए। जोहरा और कुलसूम और जोहरा मेरी बहनें हैं, और मुझे उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी कि आपको है। इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम और इज्जत के साथ उनकी शादी करूंगा। मैं अपने फर्ज से गाफिल नहीं हूं अम्मा, मैंने कई लोगों को कह रखा है। इंशाल्लाह जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मुझे उसकी लापरवाह तबीयत से बहुत डर लगता है। देखो अम्मा, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैं नजमा से शादी करने का वादा कर चुका हूं।
और ये वादा मुझे हर हाल में निभाना पड़ेगा। पुरुष तुम क्यों नहीं कहती है मां, क्यों नहीं समझाती इनको? ऐसा ना हो कि मेरी भी कुछ जिंदगी है। अभी है रोको इसे, किसी तरह रोको। आगे क्यों? हम लोग अपनी बदनसीबी की सजा भाईजान को क्यों दें? कुछ नहीं होता, करने दें उन्हें शादी। शादी होगी, पटाखे चलेंगे, बाजे बजेंगे, इरशाद इतना बड़ा फूलों और नोटों वाला सेहरा बांधेगा। खबरदार, खबरदार, अगर उसको किसी ने रोका तो मैंने जलता हुआ कोयला रख लेना अपनी जुबान पर। भाभी, भाभी जी, क्या है? अम्मा कहती है 2 बज गए हैं। फिर क्या होगा, वो तो रोज ही पूछते। वो कह रही है उठकर जरा हंडिया देख लें। फरूख आपी के ससुराल में कोई फौतगी हो गई है, वो उधर गई है। इरशाद भाई और कुलसूम बाजी के आने का वक्त हो गया है। तुम फिक्र ना करो, हम कहीं बाहर जाकर खाना खा लेंगे। पैदा ये तुम्हारी फरूख आपी किस खुशी में वहां तशरीफ ले गई है? शौहर उनका मर गया, बच्चों का वहां कोई वाली वारिस नहीं है। लानत भेजो ऐसे लोगों पे। मैं तो कभी मुंह उनकी तरफ करके थूकूं भी नहीं। आपको अम्मा की तबीयत का तो पता है, वो बाहर खाना खाने को सरीहन फजूल खर्ची समझती हैं। चलो उन्हें छोड़ो, हम चलेंगे, मैं, तुम, इरशाद और कुलसूम। ना बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी। आपको तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहना और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देंगी। अच्छा, तुम ऐसा करना कि जब इरशाद आए ना तो सीधा उन्हें इधर ही भेज देना, मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। जी अच्छा। हो क्यों नहीं सकता? देखो, दुनिया में रहने और उसको मुंह दिखाने के लिए इंसान को छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। पहले की बात और थी, मगर अब नजमा ठीक कह रही है। घर में कोई ऐसा कमरा जरूर होना चाहिए जहां आदमी किसी आए गए मेहमान या रिश्तेदार वगैरह को बिठा सके, मतलब कोई खातिर शातिर कर सके उसकी। मगर देखो इरशाद बेटा, हम सब इतने बहुत से लोग एक कमरे में कैसे रहेंगे? ऊपर से कमरे कम वक्त माचिस की डिबिया है, इसमें तो हम सबकी चारपाइयां भी नहीं आ सकती। गर्मियों में तो खैर सहन मौजूद है, असल मसला तो सर्दियों के 2-3 महीनों का है। इसमें तो ख्याल था कि अगर जगह की तंगी हुई तो 1-2 बंदे तो बैठक में या ड्राइंग रूम में भी सो जाया करेंगे। अब देखो ना भाई, आखिर हम सबको मिलकर इस मसले का कोई हल निकालना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन जोहरा की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर बच्चों की वजह से मेरे कपड़े, मेरी किताबें, मेरे कागजात, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आप ही इस मुश्किल का कोई हल बता दें। मैं और नजमा तो इसी नतीजे पर पहुंची।
पहले ही घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से नजमा ने पढ़ाना भी छोड़ दी। मां, वो तो डॉक्टर ने हिदायत की थी कि ऐसी हालत में ज्यादा मूवमेंट से बच्चे और नजमा को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर नजमा ने छुट्टी ली है, जॉब तो नहीं छोड़ दी है। घर का पूरा खर्चा आपको पहले ही मिल रहा है। हर चीज की कीमत को तो आग लगी हुई है। अल्लाह खुश रखे कुलसूम को, जो 200 रुपए महीने के ये अपने लिए रखती थी, उसमें भी 100 मुझे दे देती है। तब कहीं जाके मुश्किल से हांडी रोटी का बंदोबस्त होता है। ऊपर से ईद सर पे खड़ी है। आपको तो शौक है खर्चे सुनाने का। इरशाद बेचारा क्या करे, सारी तनख्वाह तो लाकर आपके हाथ पे रख देता है। अब क्या सड़कों पे मांगना शुरू कर दे? खुदा न करे बेटी, कैसी बातें मुंह से निकाल रही। कुछ सोच के बात किया करो। बहुत सोचा है। आप लोगों को तो सिवाय फरमाइशें करने के और शिकवे करने के कुछ आता ही नहीं। इरशाद अकेला किस किस की टहल सेवा करे? तो सच्ची बात है, इस घर में रहना है तो हर एक को अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। सदा कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। सुन रहे हो इरशाद इसकी बातें? गजब खुदा का, जैसे हम इसके टुकड़ों पे पड़े हैं, इससे मांग के खा रहे हैं। मैं कहती हूँ इसे रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप लोगों का बस चले तो इरशाद की बोटियां नोच कर खा जाए। किस जुर्म की सजा मिल रही है इसे? बरसों से आप सब लोगों को पाल रहा है, कभी माथे पर बल तक नहीं लाया। आप लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। आदमी को चादर देकर पांव फैलाने चाहिए। गजब खुदा का, रोजाना 2 सिर दूध आता है इस घर में, और हर आदमी को नाश्ते में अंडा नहीं बल्कि अंडे चाहिए। पूरी बड़ी डबल रोटी आती है नाश्ते में, और मेरे नाश्ते के लिए 4 टोस्ट भी नहीं बचते। हालांकि आप लोगों को इन दिनों इसकी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आपसे घर का इंतजाम नहीं ना चलता तो इसे मेरे हवाले कर दे, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। किस तरह दिन रात हड्डियों का बालन जलाकर मैं इस घर का चूल्हा गर्म रखती हूँ, मैं ही जानती हूँ। ठीक है, दे दो ये सारा हिसाब इसके हाथ में। मैं देखती हूँ इस खर्चे में ये 15 दिन भी कैसे निकालती है। लेकिन एक बात सब लोग कान खोल कर सुन लें, जो असूल और तरीके मैं बनाऊंगी सबको उसी पर अमल करना होगा। किसी की टर्टर नहीं सुनूंगी मैं। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है अम्मा के होते हुए। तजुर्बा करके देखने में हर्जी क्या है? अम्मा तो पहले ही कह चुकी है कि मामला उनके बस से बाहर है। इसके बाद तो जाहिर है कि नजमा का हक बनता है कि इस घर को चलाए। क्यों कुलसूम? कुलसूम से क्या पूछा? उसे तो आदत है तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने की। सारा स्यापा तो मेरे लिए है। ठीक है, ठीक है, दे दो उसे हिसाब। खबरदार मेरी अम्मा को किसी ने कुछ कहा तो मैंने जलता और कोयला रख लेना अपनी जुबान पर। क्या हो रहा है ये मैं पूछ रही, क्या हो रहा है? क्या मतलब है? मुझे कुछ पता नहीं। देखो जरा मुझे सच सच बता दो तो ठीक रहोगी, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। अल्लाह वहां की कसम है, मैं तो गोटे पे सिर्फ कपड़े डालने की लगी। मैंने तो देखा भी नहीं कि छत पर कौन खड़ा है। आखिर ये असगर अली है कौन? किसका दरामियाना शौक है इसका? क्या फटीचर शेर लिखे इसमें? ये सामने वालों का लड़का तो नहीं है जिसकी तोते जैसी नागत बना खड़ा रहता है? अंदर मुझे कुछ पता है, मैं तो छत पर पढ़ने के लिए उड़े जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत, मैं रखती हूँ कुछ इसका बंदोबस्त। इशारे को भेजते होंगे। बताइएगा, वो पता नहीं क्या समझे। आपने तो पहले हमें यकीन दिला रखा है कि हम दोनों बहनों का कहीं ठीक नहीं, और मोहल्ले के लड़कों से हमारी खता किताबें चलती है। क्या? किसने बताया तुम्हें? आपको अपनी किताबों से सर उठाने की फुर्सत मिले तो पता चले ना कि इस घर में क्या हो रहा है।
उन्होंने तो फारूक बाजी को भी नहीं बख्शा। शब्बीर मामू के साथ उनका स्कैंडल चला रही आजकल। हर मिला हुआ है। शबीर मामू बेचारे बेटी कहते हैं उन्हें, और है भी बुढ़े फूस। आपको भाभी का ख्याल बता रही हूँ। रजिया आपी का आपको पता है कि जब उन पर दौरा पड़ता तो उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। परसों शीदी खाला के घर मिला था, वहां उन पर हाल पड़ गया। और नजमा भाभी ने इस पर वो ड्रामा बनाया कि मैं वो बातें दोहरा भी नहीं सकती। आप स्कूल गई थी, पीछे अम्मा से वो लड़ाई हुई कि पूरा मोहल्ला सुन रहा था। ये तो बहुत गलत बात है। पता नहीं नजमा को क्या होता जा रहा है। आ लें आज इरशाद भाई, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। तुम्हें तमाम मुझे पूरी बात बताओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। और देखो, इसे अच्छी तरह समझा लो कि आइंदा मेरी लड़कियों के बारे में बात ना करे। बर्दाश्त की भी हद होती है। लो, मुझे क्या जरूरत है बात करने की? सारा मोहल्ला जो कर रहा है। फर्रुख खापा और सब्जी वाले का किस्सा तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप तो इसे बकवास ही कहेंगी। मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है दोनों को इशाराबाजी करते हुए, और सारे मोहल्ले को सब्जी वो हमारे ही दरवाजे पर देता है। मजाल है कि आपकी ये फर्रुख खापा इस अरसा में जरा भी सरक जाए। कल मौसूफा सरेआम से आंख मार रही थी। मैंने देख लिया तो आंख मलने लगी कि पलक टूट कर गिर गई है। कहाँ है ये फर्रुख? बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अब बात खुल ही गई है तो बाकियों के कारनामे भी सुन लो। ये तुम्हारी रजिया जो बज़ाहिर दीवानी बनी फिरती है, पूछो अपनी अम्मा से कि परसों उसने क्या गुल खिलाया है। कपड़े फाड़ के गली में निकल गए और मोहल्ले के मर्द तमाशा देख रहे। बहू, कुछ खुदा का खौफ कर। उस बेचारी बावली पर तो बोतार ना लगा। उस कदमों मारी को तो अपनी खबर नहीं। चलिए ना सही उसे अपनी खबर, पर इस छोटी को तो सब पता है ना। पूछे इसे कि मोहल्ले के किस किस लड़के के रुके आते हैं इसे छत पर। इतनी डाक तो टीवी वालों को भी नहीं आती। क्या सुन नहीं तो सुन तुमने? सुन क्या सुनेगी? इसे तो अफसाने लिखने से ही फुर्सत नहीं है, बल्कि इसी के अफसाने पढ़ के तो इसका ये हाल हुआ है। कौन सा नया फिल्मी गाना है जो इसे याद नहीं? बस करो। खबरदार जो तुमने आइंदा इस पे हाथ उठाया हो। हाँ, इसे ही शर्म आनी चाहिए। बाकी तो इस घर में सब फरिश्ते बसते हैं ना। बेशरम जे, बेहया जे, आवारा जे, उबास जे। मैं कहती हूँ तुम लोगों को खिलाए घुसाए ये बदमाश, ओढ़ाए पहनाए ये हमारा, ऊपर से बेशर्मी की डांट भी सुने। वाह जी वाह, क्या इंसाफ है। अब दो लोग बीच में, सारा फसाद तुम्हारा पकड़ा। तू है फसाद की जड़, तूने फैलाया है फसाद। इससे शर्म क्यों आए? शर्म आए तुझे और तेरी इन साहबजादियों को जिन्होंने कमर का कपड़ा खोल के ना सर पे बांध लिया है। शर्म आए तुम लिमू में छोड़ो को। शर्म आए इसके दुश्मन। मुझ पर नसीब को किसने मशवरा दिया था कि माँ बेटे के धक्के में टांग अड़ाऊं? मुझे तुम सब लोग माफ कर दो। मेरी तौबा जो मैं तुम लोगों की बात में दखल दूं तो मैं कोई होके मरूं। नहीं अम्मा, मुझे बड़ा शर्माने की क्या जरूरत है। जिस घर में लड़कियां सब्जी वालों से आंखें लड़े, नंगे सर गलियों में निकल जाए, छत पर चढ़कर रुक्केबाजी करे, क्या शर्माने की क्या जरूरत है? ये तेरी बीवी खामखा बात का बतंगा फसाद फैलाना चाहती है इस घर में। कभी यूं पहले
मां बेटा ठीक है, अम्मा ठीक है, ठीक है। मैं बकवास हमेशा के लिए खत्म करा। मैंने अपने और मजमा के रहने के लिए अलग मकान का बंदा। आओ नजमा। मत जाओ भाई, भाई मत जाओ, भाई, भाई मत जाओ भाई। नहीं तो मैंने जलता हुआ कोयला अपनी जुबान पे रख लेना, सब कुछ रख लेता मैंने जलता हुआ कोयला। भाई मत जाओ भाई। क्या बात है? कुछ नहीं जी, वो दरअसल बात यह है कि सारा स्टाफ तनख्वाह लेके चला गया, आप नहीं आई। मैंने सोचा अल्लाह करे खैर हो। मासी बख्ते ने बताया कि आप यहां बैठी हुई हैं। मैं तो दफ्तर बंद करके जा रहा था, फिर मैंने सोचा शायद आप किसी वजह से भूल गई हैं कि आज पहली तारीख है। ऐसा ना हो बाद में आपको परेशानी हो। तनख्वाहदार आदमी पहली तारीख को कैसे भूल सकता है जमाल साहब? बल्कि उसे तो शायद याद ही यही एक तारीख रहती है। वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं यहाँ बैठ गई, फिर मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अरे तबीयत खराब थी तो आपको फौरन घर चले जाना चाहिए था। वो आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है ना कहीं। फ्लू कुछ नहीं है मुझे, एक बेमकसद सा डिप्रेशन है। घर इसलिए नहीं जाती कि वहीं से लेकर के तो आती हूँ। बहरहाल बताइए कहाँ साइन करना? जी यहां साइन कर दीजिए। गिन लीजिए, पूरे 1780 हैं। जी 1780 हैं। गिनने की क्या जरूरत है, आपने गिन लिए बस ठीक है। आपको जहमत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें जहमत की कौन सी बात है, ये तो ऐन राहत है। वैसे आप दूसरी उस्तानियों से बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत हैंडसम। जी मैं शायद कुछ गलत बोल गया। जी हाँ, खवातीन के लिए तो ग्रेसफुल होता है ना। आपका भी कसूर नहीं है जमाल साहब। मेरे मामले में अक्सर जेंडर उलट पुलट हो जाते हैं। मेरी माँ को मुझे बेटा कहती है, मैं उसकी मर्द बेटी हूं ना। माँ की क्या बात है जी, वो कहते हैं ना मामा ठंडी या छावा। खैर शुक्रिया, आपने जहमत की, आपको तकलीफ हुई, मैं माफी चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे बहुत खिफ़्फ़त उठानी पड़ती। जी मैं जाऊं? जी अल्लाह हाफिज जी। जोरा। जी बाजी। एक गिलास पानी तो पिला दे मेरी बहन, हलक सूख रहा है। अभी नहीं। ये थैंक यू। इस
इस शेर का क्या मतलब हुआ बाजी? गो जवानी में थी कचराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। ये कजराई क्या होता है? कजराई होता नहीं है, कजराई होती। देखो, कजराई का मतलब है बेराहवी, गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, मतलब उल्टा चला, जिसे पंजाबी में नहीं कहते हूड़ मत, उस तरह की बात है। इस शेर का मतलब यह है कि शायर का इशारा ये है कि जवानी का जमाना जो है वो बहुत नादानी का, बहुत बेपरवाही का जमाना होता है, और बेशक के जवानी के जमाने में इनसे बहुत लापरवाहियां, बहुत गलतियां सरजद हो जाती हैं, इसके बावजूद जवानी में दोबारा जाने को बहुत दिल चाहता है। शायद बेचारे को ये नहीं पता कि कुछ लोगों पर जवानी आती है, बचपन से निकलते हैं और सीधे बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। बाजी जरा प्लीज इस शेर का मतलब भी बता दे। मैंने तो बहुत दिमाग खपाया, कख पले नहीं पड़ा कि आखिर शायर कहना क्या चाहता है। बोलो बोलो, बताओ क्या शेर। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। ये कुछ उल्टी बात नहीं होगी? बेवकूफ, यही तो सारी खूबसूरती है इस शेर की। देखो, इशारा जो है ना वो दरअसल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरफ है। हज़रत यूसुफ को जख्मी करके उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। यहाँ इशारा भाइयों की बेवफाई की तरफ है। बाजी, इरशाद भाई को गए कितने महीने हो गए? तुम्हें इरशाद भाई क्यों याद आ गए एकदम से? कितनी अजीब बात है, कितना प्यार करते थे वो हमसे, कितना ख्याल रखा करते थे हमारा, और अब इतने महीनों से न कभी आए न खत लिखा। हम तो जैसे उनके लिए मर ही गए। उन्होंने अपना तबादला करवा लिया जंग। तो फिर क्या हुआ? जंग किसी दूसरे सियारे पर तो नहीं है ना? आखिर हम उनकी बहनें हैं। वो बेशक अपनी बीवी का ख्याल रखे, लेकिन वैसे बाजी, नजमा भाभी भी अच्छी की कमी नहीं है। अच्छा दफा, कोई हमारी परवाह नहीं करता तो हमें क्या जरूरत है कि मरते जाए। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? अम्मा और फर्क बाजी बाजार गई हैं और घर का राशन लाना था ना, और वैसे भी फर्क बाजी ने बच्चों के यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदना था। मेरा भी दिमाग बिल्कुल कंडम हो गया। सारा प्रोग्राम तो मुझे बता कर गई। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ बस ठीक ही है। नहीं नहीं मेरी जान, ध्यान लगाकर पढ़ा कर। सूरा, वो सुन, मलकों के लड़के ने तो फिर तंग नहीं किया? कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? का मतलब है कि ठीक ही कहते हैं लोग, मर्द के बगैर घर घर नहीं रहता, रास्ता बन जाता है। पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। महंगाई है कि हाथ में ही लगाने देते। ये लोग धड़ाधड़ खरीदारी करते चले जा रहे हैं। गरीब बेचारा क्या करे, किसकी माँ को मासी कहे। पिछले महीने जो सौदा 475 रुपए का आया था, इस महीने 528 का आया। तो अल्लाह राज़िक है बेटी। वो एक दर बंद करता है तो 10 खोल देता है। वो रशीद है ना अपना जनरल स्टोर वाला, उससे कहीं मलिक लाल दीन ने तुम्हारे बारे में बात की है। मलिक लाल दीन ने रशीद से मेरे बारे में क्या बात की है? उसके 2 छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में,
उनके लिए ट्यूशन लगवानी है। 600 रुपया अपने मुंह से कह रहा था। मैंने रशीद से कहा कि नहीं, 800 की बात करो। शाम को 2 घंटे जाकर पढ़ाया करना। कैसी बातें करती हैं अम्मा? आपको मालूम है कि मुझे किसी के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना कितना नापसंद है? अरे बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? जो किताब यहाँ पढ़ानी है वही किताब वहां पढ़ानी है। आप समझती नहीं अम्मा, मसला किताब का नहीं है, बस मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना। बस बेटा, मजबूरी में तो खुदा ने भी मुर्दार को हलाल करार दे दिया है। ये तो फिर शादी के बाद तुम्हारी तनख्वाह पर तो सारे घर का गुजारा चलता है। अच्छा अम्मा, ठीक है। खुदा तेरी उम्र दराज करे, हयाती दे तुझे। मैं तो कहती हूँ कि जब तक ये मेरी शेर बेटी मौजूद है, मुझे किसी बात की परवाह ही नहीं। मेरी मर्द बेटी है तू, बेटा है मेरा, फिर शादी की सारी कमियां पूरी कर दी। अम्मा, जी बेटी। अम्मा ये पर्चे रख दो, अभी मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। अच्छा जी। ओ बीबी जी, जमाल कंटेंट पूछ रहा था जी आप। क्यों, क्या काम है? जी काम तो उसी को पता होगा। अच्छा जाओ पूछ कर आओ क्या काम है। अच्छा जी। अम्मा, जी बीबी जी। ये आते हुए 2 सर दर्द की गोलियां तो लेती आना मेरे लिए। बीबी मालिश कर दूं, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। नहीं अम्मा, मालिश से ठीक होने वाला दर्द नहीं है। अच्छा जी। आप कम से कम दस्तक देकर अंदर आया कीजिए। जी वो मैं गलती होगी जी, ध्यान ही नहीं रहा। देखिए ना, हम लोग यहाँ रेस्ट के मूड में बैठती हैं, इसलिए बाजू का आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी जी। कुछ काम था आपको? ये कार्ड है जी, आपकी अमानत मेरे पास पड़ा हुआ था। अच्छा, किसका है? आपकी कोलीग है ना मिस शाइस्ता, उनकी शादी हो रही है। अच्छा, कब? अगले जुमे बारात है। कह रही थी मेरी तरफ से बहुत ताकीद करना। आप जाएंगी ना? देखो कोशिश करूंगी। उसका घर बहुत दूर है, एक बार गई तो थी, लेकिन अब कोई ले जाने वाला नहीं है ना। आप कहें तो मैं आपको ले जाऊं? मेरे पास मोटरसाइकिल है ना। आप कहेंगी तो टैक्सी लेके आ जाऊंगा। नहीं जमाल साहब, ये कैसे हो सकता है? देखिए ना, मेरे घर वाले अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं। जी जैसे आपकी मर्जी। सच बाजी अब बहुत प्यारी लग रही, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया करें। देखिए कैसा रूप निकल आया है। नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? हम 5 टीचर्स ने इकट्ठा ज्वाइन किया था। नजमा भी थी हमारे साथ। आज शाइस्ता की भी शादी हो रही है। सब अपने अपने घरों की हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि अम्मा आपकी शादी क्यों नहीं करती। इतने रिश्ते आए, मेरे को पसंद ही नहीं आता। हालांकि 2-3 तो अच्छे खासे थे। अम्मा को अब कौन समझाए कि डिग्रियों से आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता। अब शर्त देखो, लड़का MA पास हो, अच्छी सरकारी नौकरी भी हो। लो भाई,
ऐसे लड़के के लिए क्या मेरे जैसी उस्तानी रह गई है? खैर, आप ये बात तो ना करें। क्या कमी है आप में? आप खुद ही अपना ख्याल नहीं करती, न ढंग से कपड़े पहनती हैं, न मेकअप करती हैं। इतने अच्छे बाल हैं आपके, इनको भी ठीक से नहीं रखती हैं आप। अच्छा, तो अगर मैं इन सब चीजों का ख्याल करूंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? मुझे देर हो रही है, तैयार नहीं होना? आप शीशा फारिग करें तो मैं कुछ करूं? अच्छा पापा, तुम तैयार हो जाओ। बहुत बहुत प्यारी कुलसुम, कल से अब तक दर्जनों खत लिखकर फाड़ चुका हूं। यूं लगता है जैसे डिक्शनरी से वो लफ्ज ही कहीं गुम हो गए जो मेरे दिल का हाल तुम्हें बता सकें। कल मिस शाइस्ता की शादी पर मैंने तुम्हें देखा तो बहुत देर तक मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये तुम ही हो। इतने हुस्न को तुमने किस तरह छुपा कर रखा हुआ है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारी मासूम और प्यारी सूरत मेरी आंखों, मेरे दिल, मेरे सारे पैकर में रस बस चुकी है। और अब ये हाल है कि सो तक नहीं सकता, सोच तक नहीं सकता, रो तक नहीं सकता। सकते का सा आलम है। पौ फटने तक के इस सन्नाटे में कोई पंछी भी तो नहीं उड़ता कि मैं तुम्हारे ख्वाबों से चौंकूं। अब तक तुलुए आफ्ताब का यानी तुम्हारी तवज्जो का इंतजार किया। अब सब्र की ताब नहीं रही तो भिखारी बनकर तुम्हारा दर खटखटाने आया हूं। तुमने तवज्जो की तो समझूंगा कि मेरी जागती रातों की रियाजत कबूल हुई। और अगर तुमने मेरा ये अरीजा हेड मिस्ट्रेस साहिबा को दिखा दिया तो इससे पहले कि मेरी नौकरी चली जाए मैं ये कहता हुआ जहां से चला जाऊंगा कि मुबादा हो कोई जालिम तेरा गिरेबां गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो, हुआ सो हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जमाल। जमाल, मुझे मत छुओ। क्यों? गुनाह होता है। गुनाह? किस बात का? पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है जैसे कुलसुम हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जहां मोहब्बत का राज होता है वहां जज्बों और लफ्जों के मानी बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है जमाल? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह किसी अजनबी के साथ घर वालों से छुप के बैठूंगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल भर रहा है। और मेरा दिल खुशी से झूम रहा है जब कोई हसीन ख्वाब अपने से ज्यादा हसीन ताबीर लेकर आदमी की आंखों के सामने आ जाए तो क्यों अपनी किस्मत पे नाज न करे। ये कौन जलील लोग हैं? तुम इनका नोटिस मत लो वरना ये और शेर हो जाएंगे। प्लीज जमाल, चलो चलो यहाँ से। चलते हैं, इनको इधर उधर हो जाने दो। बस अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। शादी के बाद तो आओगी ना? सच कह रही है कुलसुम? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो ना
वो लोग हमारे घर आना चाह रहे हैं थक के। हाँ, ताकि हमारे घर की सबसे कीमती चीज हमसे छीन के ले जाए, है ना? ना बाबा, मैं तो इस घर में किसी को भी नहीं घुसने दूंगी। मैं मजाक कर रही हूँ। भारत का असली घर तो उसके शौहर का घर होता है ना। ठहर, अम्मा को बता के आती हूँ। रुक जा, वहीं रुक जा, मत आ मेरे नजदीक। क्या हुआ माँ? मुझसे पूछती है क्या हुआ? ये अचानक शादी का भूत क्यों सवार हो गया तुम पर? पहले एक बार फिर मुड़ के आईना देख, उसके बाद मुझसे शादी की बात करना। अरे वो लफंगा तो 4 दिन बाद फटे जूते की तरह तुझे कूड़े के ढेर पे डाल देगा। मुझसे पूछ मर्दों के चलन। लड़कियों को पढ़ाती हो तो क्या हुआ? मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी पढ़ा लेती। मर्द पढ़ाएगा तो सारी फारसियां भूल जाओगी। और तुम फर्रुख, तुम कैसी बत्तीसी निकाले मेरे पास भागी आए, जैसे कुलसूम के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा। कान खोलकर सुन लो सब। जब तक मैं अच्छी तरह ठोक बजाकर देख नहीं लूंगी उम्मीदवार साहब को, ना कुलसूम की शादी होगी, न जोहरा की। खबरदार, खबरदार, अगर कुलसूम को किसी ने कुछ कहा तो, अगर किसी ने इसकी शादी में रुकावट डालने की कोशिश की ना, तो मैं कोठे से छलांग लगा दूंगी। जलता हुआ कोयला रख लूंगी अपनी जुबान पर। हाँ, आइंदा ऐसी बात ना हो इस घर में। मर्द नहीं है इस घर में तो इसका यह मतलब नहीं है कि शर्म को पाप पे उठा के रख दो। जाओ यहां से, जाओ। बस मत हो, बस बस। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं कुलसूम की। मां हूं तुम्हारी, तुम सबकी मां हो। सबको पालना है मुझे। बस बस। अम्मा, तुम भी अजीब माँ हो। अपनी बेटियों तक को नहीं समझती। पहले उन्हें रुलाती हो, फिर रोने भी नहीं देती। अब तुम कहोगी कि ये मेरे आंसू हैं। माना क्या आंखें मेरी ही भीगी है, पर ये आंसू मेरे नहीं है। मेरी पगलो बहन कुलसूम के आंसू हैं। मैं थोड़ी रो रही हूँ, मैं तो नहीं रो रही हूँ, मैं थोड़ी रो रही हूँ। और हाँ कुलसूम, अपना अब आज के बाद तुम कभी नहीं रोना, समझी? आज के बाद ना तुम्हारे आंसू मैं ले लेती हूँ और अपने आंसू तुम्हारे हवाले करती हूँ।
अम्मा, खाना तैयार है, मैं आऊं? तुम क्यों आओ बेटा, मैं खुद ला रही हूँ। अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाऊंगी अपने बेटे को। देखा, मैं ना कहती थी मेरी मर्द बेटी है।